बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बेटा, जैसे आपको पता है कि इस यानी कि जो वीडियोस मेरी देख रहे हैं, ईटा से रिलेटेड जो है वो मैं वीडियो बना रहा हूँ और FLP1 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन 25 तक जो है ये पेपर डिस्कस हो चुका है। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन 26 से 30 तक। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 26 से स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 3/2 log 4 बेस बी माइनस 2/3 log 8 बेस बी प्लस log 2 बेस बी। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है सेकेंड ईयर का। तो सिंपल जो है ना, इसको आप सॉल्व करें। इस पर जो लोगरिथमिक रूल्स हैं वो अप्लाई करने आपने। कैसे अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 3/2 log 4 बेस बी माइनस 2/3 log 8 बेस बी प्लस log 2 बेस बी इज इक्वल टू log x बेस बी। अच्छा देखें, क्या ये जो 3/2 है स्टार्ट में लिखा हुआ, इसको मैं 4 की पावर नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा log बी बेस बी है इसकी 4 की पावर 3/2 माइनस log बेस बी है और 8 की पावर 2/3 प्लस ये वैसे का वैसे रहने दें, ठीक है, और ये भी वैसे ही अभी पड़ा रहेगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें 4 जो है वो ये 2 की पावर 2 होता है, तो वो जो 2 की पावर 2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 3 बचेगा। तो मैं इसको log 8 बेस बी भी लिख सकता हूँ। ओके, यानी कि अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 3/2। तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 3 जो है ये बच जाएगा, बेस बी आएगा। तो इसको मैंने log 8 बेस बी लिख दिया बेटा। अब यहाँ पर आप देखें तो जो 8 है ये 2 की पावर 3 बनता है ना, तो 3 जो है वो इससे कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 2 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा log 4 बेस बी प्लस log 2 बेस बी, और ये वैसे का वैसे ही रेलू कट्टा साथ साथ चलता जाएगा। अब देखें तो इन तीनों पे log के रूल जो है वो अप्लाई करें। अगर माइनस में हैं तो वो डिवाइड होंगे, अगर ऐड हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log बी, ऊपर आ जाएगा ये 8 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 4, ठीक है, इज इक्वल टू log x बेस बी। यानी कि जो ऐड हो रहे थे log 8 बेस बी उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और जो माइनस हो रहा था उससे मैंने डिवाइड कर दिया। 8 2 16/4 जो है ये आ जाएगा 4 बेस बी और log x बेस बी। तो देखें इसको कंपेयर करें, यहाँ एंटी लॉग दोनों तरफ लें तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो 4 हमें मिल गई। यहाँ पर हम आपने लोगरिथमिक के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करने हैं। ओके, इसको अच्छे से देख लें। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है डेल्टा। ओके, इसको अच्छे से देखें आप। ठीक है जी, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे। देखिए बेटा, क्वेश्चन 27 में क्या है कि द वर्टेक्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज़, ये एक पैराबोलिक फंक्शन है।
यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक बनेगा, कर्व बनेगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है ना, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2, यानी कि इसको पैराबोला का कोई केस बनाते हैं जो अब 4 केसेस आपने उसके पढ़े हुए हैं, तो उस तरह से इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 3 इसको लिख सकते हैं। माइनस 3 को उठा के आप इधर ले आएँ तो y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ऐसे आ गया, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर आ गया। यानी कि इसका जो वर्टेक्स है वो आप 1 और -3 डायरेक्ट बता सकते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करें तो 1 आ जाएगी x की वैल्यू, और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करें तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। 1 और -3 जो है बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब इसको जो है ना, अगर मैं ग्राफिकली थोड़ा सा बताना चाहूँ तो ये एक्स स्क्वेयर और कैपिटल y है, और वर्टेक्स आपको पता है कि हमेशा पैराबोला का 0 0 होता है। ओके, स्टैंडर्ड जो है वर्टेक्स 0 0 है। अब जैसे यहाँ पर x माइनस 1 है ना, तो x की जो वैल्यू है वो आई है 1 और y की जो वैल्यू है वो आई है -3, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और ये पॉजिटिव y की तरफ होगा इस तरह से, इसका जो ग्राफ है पॉजिटिव y की तरफ ओपन होगा। ये स्टैंडर्ड जो इसका केस है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये बनता है बेटा। ओके, तो वर्टेक्स हमें ऐसे मिल जाएगा, और यहाँ पर आप कैपिटल x इज इक्वल टू 0 और कैपिटल y इज इक्वल टू 0 करेंगे, फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से ये जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस करते होते थे पेपर के लिए, बोर्ड के पेपर के लिए, तो आपको ऐसे करना पड़ता था। एक मेथड तो इसका ये है कि आप इसको पैराबोलिक फॉर्म में बना लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें, और वहाँ से आपको डायरेक्ट जो है वो 1 और -3 मिल जाएगा। दूसरा ये है कि जो पैराबोलिक ग्राफ होता है वो वर्टेक्स में से पास करता है। अब ऑप्शंस को इसमें पुट करते जाएं, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। जैसे -3 1 इसमें पुट करें, एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल है, तो ये 1 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, -3 पुट करें +6 और -2, देखें क्या इक्वल है 9। इसी तरह 1 -3 पुट करें, -3 इज इक्वल टू 1 पुट किया, 1 -2 देखें -3 इज इक्वल टू -3, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोनों तरह से ये आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, चाहे इस तरह से स्टैंडर्ड उसको पैराबोलिक फॉर्म में चेंज करके वर्टेक्स फाइंड कर लें, चाहे इस तरह से आप ऑप्शन से आंसर जो है वो तलाश कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से देख लें, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछें लाजमी उससे। ओके, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं ओरल भी बता सकता था, लेकिन चलें अब लिखा गया। देखिए बेटा, क्वेश्चन 28 और 29, ठीक है जी, साथ साथ ही आप 28 क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और ऑल ऑफ दीज।
अब ये जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का, जिसमें आप ग्राफ बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पढ़ा है, उसके बाद उसमें आप कॉर्नर पॉइंट्स पढ़ते हैं, तो वो सारी डिटेल इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। तो उसके फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसमें आप पढ़ें तो ये ट्रेड में भी लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है, इंडस्ट्री में भी हो रही है, एग्रीकल्चर में भी हो रही है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा वो बनेगी डेल्टा। ओके, अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोज एक्स ओवर एक्स। अगर मैं लिमिट इसमें 0 डायरेक्ट पुट करूँ तो कोज 0 जो है वो 1 होता है, 1 माइनस 1 0 ओवर 0। तो ये 0/0 फॉर्म जो है वो बन रही है। आपको पता होना चाहिए कि 0/0 फॉर्म इन्फिनिटी, ठीक है जी, 0 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, और इसके बाद और भी आपके पास आ जाता है ये। तो ये जो और भी काफ़ी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, यानी कि ज़्यादातर 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म ही ज़्यादातर बनती हैं। तो इस तरह के जो लिमिट के क्वेश्चन होंगे तो उनको आपने एल होपिटल रूल से सॉल्व करना है। एल होपिटल रूल बेसिकली है तो ये बीएससी का टॉपिक, लेकिन MCQs जो हैं वो बच्चों को हम बताते हैं और इससे बड़ा आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। इसमें आपने बेटा क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का आपने एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेना है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप डेरिवेटिव लें तो क्या बनता है, 1 का डेरिवेटिव 0, कोज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स, बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा ओवर 1। अब आप इसमें लिमिट पुट करें, x अप्रोचेस टू 0, तो साइन 0 0 होगा, 0 ओवर 1 0 आंसर आ जाएगा। अब यानी कि 0 ओवर 1 जो है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो ये वाली हैं। तो 0 ओवर 1 जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो हमें आंसर मिल गया। जब आपने एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, उसके बाद लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर दोबारा भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म या कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही हो तो आपने फिर डेरिवेटिव लेना है, सही है। तो जब तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ख़त्म नहीं हो जाती तो तब तक आपने इसका डेरिवेटिव लेते जाना है। यूजुअली जो है वो 1 या 2 दफ़ा डेरिवेटिव लें तो ये फॉर्म जो है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ख़त्म हो जाती है, और फिर लिमिट पुट करें तो हमें आंसर मिल जाता है बेटा। तो जैसे यहाँ पर हमें एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, x की जगह पे 0 पुट किया, साइन 0 0 होता है, 0 ओवर 1, तो 0 आंसर मिल गया हमें। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी अल्फ़ा बेटा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 30 पे। देखिए बेटा, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है। इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, देन R रेशो कैपिटल R रेशो R1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा का मतलब है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों एंगल जो हैं वो सेम हैं। तो आप ये रेशो बताएं। अब ये बुक का ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो ये जो R है बेसिकली ये सर्क्यूम रेडियस है, कैपिटल जो R है ये क्या है जी, ये आपके पास सॉरी ये इन रेडियस है, और कैपिटल जो R है ये सर्क्यूम रेडियस है, और जो R1 है ये आपके पास इंस्क्राइब्ड बल्कि ई सर्कल, या बल्कि आप उसको कह लें कि एस्क्राइब्ड सर्कल जो है उसका रेडियस है। यानी कि स्मॉल जो R है बेसिकली
वो आपके पास बनता है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन जाए, ठीक है। ये सिर्फ डिटेल बता रहा हूँ, बाकी इसका जो आंसर है वो आपको पता है कि 1:2:3 बनेगा। ये बुक का है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसका आर है वो है जी स्मॉल आर, और ये आर जो है वो डेल्टा ओवर एस के इक्वल होता है, ठीक है जी। और ये सर जो है वो इन सेंटर है, इन सर्कल है, क्लियर। और इसके रेडियस को आप इन रेडियस बोलते हैं, या आपके पास ओके कैपिटल जो आर है ये सर्क्यूम रेडियस है। ये ट्राइंगल के बाहर बनता है, यानी कि आपके पास ट्राइंगल के कोनों में से पास करता है इस तरह से, ये वाला, ठीक है। ये वर्टिसेस में से पास करता है, और ये जो सर्कल है वो ट्राइंगल की साइड्स को टच करता है। तो इसका जो रेडियस है वो होता है जी कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है ये इक्वल होता है ABC/4 डेल्टा, ओके। यह आपके पास और इसका एक और फार्मूला भी है, अल्फ़ा आर इज इक्वल टू, वो दो फार्मूले जो हैं वो और भी हैं, लेकिन वो शायद मेरे अभी जेहन में नहीं आ रहे, ठीक है। तो R1 जो है वो इक्वल होता है डेल्टा ओवर S-A, R2 जो है वो डेल्टा ओवर S-B, और R3 जो है ये एस्क्राइब सर्कल है और डेल्टा ओवर S-C आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर ये आ जाए R/R1 R/2 R/3, तो ये इक्वल होगा 1/2 3/3 ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, तो इसको आपने ऐसे याद रखना है। और बाकी जो है यहाँ तक ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप ज़रूर डिस्कस करें। और ईटा बेस्ड मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो इंशाल्लाह गाए बगाए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आप इसको तैयार करते रहें, सही है। और अपना ख्याल रखें जी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी करें, और बाकी वीडियो ना भी अच्छी लगे तो कमेंट करें ताकि मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।